92.7 बिग एफएम का मैं हूं आरजे योगी। और बिग स्पॉटलाइट में जब भी आता हूं तो कोई ना कोई मेहमान मेरे साथ होता है, और आज है मेरे साथ डॉक्टर हुसैन। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका बिग स्पॉटलाइट में। थैंक यू सर। डॉक्टर हुसैन, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने बारे में हम सबको बताएं, और आप हमदर्द वेलनेस सेंटर से कैसे जुड़े हुए हैं ये भी बताइएगा। Okay, my name is Dr. Hussain. I completed my studies in Bangalore and Bombay. So I am working for Hamdard Laboratories since from three to 4 years as of today. तो हमदर्द की जब वैकेंसी निकली थी 4 साल पहले, तो तभी मैंने अप्लाई किया था। तो उसी के साथ साथ हमारा और सारे लोगों का इसमें वैकेंसी में इंक्लूड हो गया था, जॉब रिक्वायरमेंट फिल हो गया था। तो सिंस फ्रॉम 4 years आई एम वर्किंग विद हमदर्द लेबोरेटरीज इंडिया। जी, अगर मैं आपके टोटल एक्सपीरियंस की बात करूं तो कब से आप प्रैक्टिस में हैं सर? देखिए, बेसिकली 2014 में जब हमने कंप्लीट किया था हमारा ग्रेजुएशन, तो तकरीबन 7 से 8 साल थे हम यूनानी मेडिसिन, तो इसी के हॉस्पिटलाइजेशन और ओपीडी केयर में इसी में हम डीलिंग कर रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल दिस इज माय 8th ईयर ऑफ प्रैक्टिस। अभी तक का सफर रहा है 8 साल का। जी जी। अगला सवाल मेरा सर है मेल रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो मेजर इश्यूज हैं, पहले तो ये बताइएगा वो कौन कौन से हैं। और अगर बात करें हमदर्द वेलनेस की, तो उन्हें क्या ऑफर करता है हमदर्द वेलनेस? मेल रिलेटेड इश्यूज अभी तो बर्निंग टॉपिक्स जो हम देखते हैं, जो अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में हम और आप देखते हैं कि लोगों में ज्यादातर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन का काफी असर है, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, प्रोस्टेट का बढ़ना, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जो दुनिया इसके पीछे भाग रही है। और हमदर्द तो सदियों सालों से वर्ल्ड लीडर रहा है एरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन और इनफर्टिलिटी, जो अभी 5-10 साल से काफी उभरा हुआ ये नया टॉपिक है, जो हमदर्द के वेलनेस सेंटर्स पे और हमदर्द लेबोरेटरीज ने इसको ग्लोबल लेवल पर, सारी दुनिया में आप कहीं पर भी देख लीजिए कि यूनानी मेडिसिन और हमदर्द लेबोरेटरीज का ज्यादा दबदबा है, और इसकी दवाई लोगों में बहुत मुफीद है और असरकार है। और इंडिया को डायबिटिक कैपिटल भी अभी घोषित करने वाले हैं वर्ल्ड लीडर्स और वर्ल्ड एजेंसीज। तो डायबिटीज, इनफर्टिलिटी, प्रोस्टेट मेगेलिया, ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां मेल्स में अक्सर हम देख सकते हैं सर अभी। जी जी। और अगर बात करें हमदर्द वेलनेस क्या ऑफर करता है उन बीमारियों में, उन इश्यूज को लेकर? देखिए, हमदर्द का एक मकसद ये है कि हमदर्द बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, जो यूनानी मेडिसिन हम बनाते हैं रिसर्च करने के बाद, इसको बिना किसी साइड इफेक्ट के हम रूट कॉज पे इसको टैकल करते हैं। जब भी कोई बीमारी किसी को आती है तो हम उसको रूट पर काम करते हैं फर्स्ट उसका, चाहे वो 14 डेज हो या 21 डेज हो या 1 मंथ हो, उसको रूट पर हम काम करते हैं। उसके बाद हम उसके बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स पर काम करते हैं, ताकि वो रूट से भी रूट कॉज की जो बीमारी है उस पर भी उसका दबदबा कम हो जाए उस बीमारी का, और पेशेंट अच्छा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, और ओवरऑल उसकी इम्यून सिस्टम जो बीमारी से वो उलझ रहा था उसके बाहर भी आ जाए, और जनरल हेल्थ भी उसकी अच्छी हो जाए। बॉडी का इंटरनल होम्योस्टैटिस के ऊपर काम करते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर हुसैन, मेरा सवाल यह है कि जो यूनानी ट्रीटमेंट की आपने बात की, उसमें जो मेल रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके लिए किस तरह का सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे सामने? देखिए, यूनानी रिलेटेड ट्रीटमेंट में हमारे पास मेडिसिन, फार्माकोथेरेपी से हम काम करते हैं, और ट्रीटमेंट रेजिमेंटल थेरेपी से भी हम काम करते हैं। हमदर्द लेबोरेटरीज में सारी दवाइयों से हिंदुस्तान में जितने भी वेलनेस हैं जो हर स्टेट में फैले हुए हैं, वहां पर फार्माकोथेरेपी से ज्यादा काम होता है। और इसमें कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी और वेनस सेक्शन फर्स्ट जिसे कहते हैं, उसके जरिए से भी बहुत सारा काम ये बिना कोई मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन की मौजूदगी से, छोटे मोटे टेस्ट से इसका इलाज बहुत आसानी से होता है, और इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। जी। एट लास्ट मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, जो हमारे अभी सुनने वाले हमारे लिसनर हैं, उन सब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जमाना तो इंटरनेट का है, जमाना तो तेजी का और 5G का है। हम लोगों से यही विनती करेंगे कि जिस
सिस्टम में, इंडियन सिस्टम, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और फॉरेनर्स इंडिया को आते हैं इंडियन मेडिसिन के लिए, यूनानी मेडिसिन के लिए, तो हम हमारे इंडियन कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी तरफ की मेडिसिन जो इंडियन मेडिसिन है उसी को, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी यूनानी मेडिसिन को और हमदर्द को काफी सारा प्लेटफॉर्म दिए हैं। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी मेडिसिन हम खुद इस्तेमाल करें, ऑल्टरनेट मेडिसिन है, अफोर्डेबल मेडिसिन है, सस्टेनेबल मेडिसिन है, जिससे कि बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों से हमें, सर्जरी से बचाता है ये मेडिसिन। इसको जरूर से जरूर लोग इस्तेमाल करना चाहिए और अपने दोस्त अहबाब को, फैमिली मेंबर्स को भी इस मेडिसिन से वो आरास्ता और उनको अवेयरनेस करना चाहिए। So this is my message to all the people who are listening out there. Thank you so much, Dr. Hussain, for joining us in the big spotlight and doing this wonderful session. Thank you so much once again. Welcome, sir.